आजकल लोगों में एक बड़ी अजीब सी फीलिंग देखने को मिल रही है। जीवन ठीक ठाक चल रहा है, नौकरी अच्छी चल रही है, सेविंग अच्छी हो रही है, जो कुछ जीवन में उन्हें चाहिए वो उनके पास है, फैमिली ठीक है, टेक्निकली कहीं कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ दुरुस्त है। बावजूद इसके कहीं कुछ खालीपन सा दिखता है। ना कोई पेन है, ना कोई पीड़ा है, इसके बावजूद एक खालीपन सा ज़िंदगी में दिखाई देता है। अगर आप भी ऐसा ही कुछ महसूस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके काम की है, आपके लिए है। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ जब कोई पूछता है हमसे कि आप कैसे हो, तो एक नॉर्मल सा जवाब हम उनको देते हैं, हम ठीक हैं, मैं ठीक हूँ। लेकिन बात सिर्फ यहाँ तक ही नहीं है। ये कहने के बाद भी अंदर से खुद को ये महसूस होता है कि नहीं, वो बात नहीं है जो जो मुझे दिल से कहनी चाहिए थी कि मैं सच में ठीक हूँ या हम ठीक हैं। हम वो सब ज़िंदगी में हासिल कर चुके होते हैं, जैसे नौकरी पाना, पढ़ाई करना, पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाना, कुछ अचीवमेंट लेना। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनके बाद भी ऐसा महसूस होना सच में थोड़ा सोचने के लिए मजबूर करता है। ये इशारा है कि एक बार खुद की तरफ, खुद के सोच की तरफ थोड़ा टाइम और दिया जाए। और ये सवाल जो उठता है वो एकदम से आपके पास, आपके दिमाग में आता है कि बस इतना ही, इन सब चीज़ों के लिए ही था क्या मैं? सारी चीज़ें तो हासिल कर ली, अब ऐसा क्या है जिसकी वजह से मेरा मन परेशान है या कुछ खालीपन सा लगता है? आखिर ऐसा ऐसा क्या है? ये ये जब आप थोड़ी डीप में जाएंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे खुद के साथ, तो आपको ये समझ आएगा कि ये एक सोसाइटल प्रॉब्लम है। सोसाइटल क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये हमें ये बताया गया है कि सक्सेसफुल लाइफ की डेफिनेशन यही होती है कि आपने कुछ अचीवमेंट कर लिया, टेक्निकली आप सारी चीज़ों को अपने पास लेकर के आए हैं। थोड़ा मैं इसको और डिटेल में कर देता हूँ। मसलन आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियाँ आपने पूरी कर ली हैं, आपके बच्चे स्कूल या कॉलेज तक पहुँच गए हैं। अगर आपकी शादी थोड़ा और पहले हुई है तो हो सकता है आप बच्चों की शादी जैसे जिम्मेदारी को भी निभा चुके हैं, संपत्ति जोड़ चुके हैं, बैंक बैलेंस जोड़ चुके हैं। तो ऐसा रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हमें हमें ये बताया जाता है, जो मैंने अभी जस्ट पहले आपसे कहा, कि हमारी डेफिनेशन ही अलग बना दी जाती है कि अगर आपके पास ये सारे बॉक्सेस अगर टिक आउट हैं तो इसका मतलब आप ज़िंदगी में सफल हो। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो हमेशा हमें आगे की ओर पुश करता रहता है। हमें ये कोई नहीं सिखाता कि थोड़ा ठहर के सोचने की भी ज़रूरत है। हम बस भागते चले जाते हैं कंटिन्यूसली। और ये फीलिंग खास करके तब आती है जब आप 30 से 50 के एज ग्रुप में आ जाते हैं, या अगर मैं इसको और स्पेसिफाई कर दूं तो 40 से 50 के एज ग्रुप में जब आप आते हैं तो ये फीलिंग थोड़ी स्ट्रांगली आपके पास, आपको
फील कराने लगती है कि अब और क्या, और ये कन्वर्ट हो जाता है एक खामोश चुप्पी में। खालीपन इसलिए बुरा नहीं लगता, या यूं कहें कि खालीपन इसलिए बुरा लगता है कि जीवन भाग दौड़ से भरा हुआ है, और ये फीलिंग जो एज ग्रुप मैंने आपको बताया उस बीच तब ज़्यादा प्रबल होकर के सामने आती है, क्योंकि तब आप इतने युवा युवा भी होते हैं और प्रौढ़ावस्था में भी होते हैं कि आपको हार मानना एक्सेप्टेबल नहीं होता। आप दुनिया के नज़रों में तो भाग रहे होते हैं, लेकिन अंदर से थके होते हैं। आपको आपका दिल कहता है कि थोड़ा रुक जाना चाहिए, ठहर जाना चाहिए, स्थिर हो जाना चाहिए, लेकिन ये जो स्थिर होने का भाव है ये बहुत रिस्की लगता है, जोखिम भरा लगता है। ये लगता है कि अगर मैं रुक गया तो पता नहीं फिर दोबारा उस स्पीड को मेंटेन कर पाऊंगा या नहीं, और उस भावना के तहत, उस फीलिंग के तहत दुनिया की नज़रों में आप भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, ताकि लोग आपको ये ना समझ बैठें कि आप शांत हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होता है, लेकिन यहाँ पे ही एक दूसरा एंगल अगर आप इस्तेमाल करें इस पूरे सिचुएशन को देखने में, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो ये जो खालीपन का फीलिंग आ रहा है, ठहराव की फीलिंग आ रही है, ये एक इनविटेशन भी है। वो कैसे, इसके बारे में बात करते हैं। स्लो चलने का जो इनविटेशन की बात अभी हम लोग कर रहे थे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप रुक जाइए या सवाल मत पूछिए। अक्सर होता क्या है कि हम खुद से ये पूछने लगते हैं कि अब मेरा परिचय क्या है, बजाय इसके जो अधिकतर लोग करते हैं कि मैं और कैसे हासिल करूं, और क्या हासिल करना बाकी रह गया है। इसके बजाय ये सवाल मन में आने लगता है कि मैं दूसरों से अलग और क्या कर सकता हूँ खुद के लिए और सोसाइटी के लिए। तो अगर आपके अंदर भी ये फीलिंग आ रही है अकेलेपन की, तो इसका सीधा सा साइकोलॉजिकल मतलब है कि आप थके नहीं हैं। आपके आसपास के जो इन्वायरमेंट है, सराउंडिंग है, वो चेंज करने की ज़रूरत है एक्सटर्नली, और इंटरनली आपको अपने सोच में ये बदलाव लाने की ज़रूरत है, जो कि मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग करते भी हैं कि मैं सोसाइटी को और क्या दे सकता हूँ, और इसके लिए आप खुद के साथ समय बिताइए। आप गलत कहीं भी नहीं हैं, किसी भी पॉइंट पे गलत नहीं है। थोड़ी सी अपने सोच में बदलाव लाने की ज़रूरत है, फिर आप देखेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। मैं किसी खास एग्जाम्पल को कोट करना नहीं चाहूँगा, आप लोग इतने मैच्योर्ड हैं, समझदार हैं, आप लोग खुद रिलेट कर सकते हैं। आपके अपने नज़दीकी वातावरण में, सोसाइटी में आप देख सकते हैं ऐसे लोग हैं। तो ये एक इनविटेशन के तौर पे मैं ऐसे समझता हूँ, और मैं मानता हूँ कि शायद आप मेरी बातों से एग्री करेंगे। इसको इसको किसी और दूसरे तरह से समझने के बजाय इस तरह से अगर समझा जाए, तो ये आपको एक नया जोश देगा, आपकी लाइफ में एक नया किक देगा, जो आपको
सेटिस्फाई करेगा इंटरनली। आज के लिए बस इतना ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर ही लीजिए। और इस चैनल पे 3 टॉपिक्स आपको हमेशा मिलेंगे। एक जो रियल लाइफ के इश्यूज़ हैं जिनसे हम सारे लोग जूझते रहते हैं और फिर उसमें से निकलते भी हैं। ट्रैवलिंग मेरा फेवरेट एक टॉपिक है। मैं जब भी कहीं बाहर निकलता हूँ वो कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ, वो जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और तीसरी एजुकेशन से रिलेटेड, क्योंकि मैं एचआर फील्ड से हूँ, तो एचआर से संबंधित जानकारियाँ देना मुझे अच्छा लगता है। मुझे ये फील आता है कि अगर मैं आपके लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ पॉजिटिवली, तो ये एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन मुझे मिलेगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में। नमस्कार।